और अब बात करते हैं बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी की। केस में यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन। मुख्तार एम्बुलेंस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डॉक्टर अलका राय पर एफआईआर दर्ज की गई है। श्याम संजीवनी अस्पताल की मालकिन है डॉक्टर अलका राय। तो वो एम्बुलेंस जो सवालों के घेरे में था, जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश से निकलने के लिए किया था, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, जांच चल रही थी और उसमें देखिए एफआईआर दर्ज की है। डॉक्टर अलका राय के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज किया गया है और बताया जा रहा है कि उन्हीं की तरफ से इसको अप्रूव किया गया था। हालांकि उसके अप्रूवल का समय समाप्त हो गया था इस एम्बुलेंस का, फिर भी उसका इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा था और अब इसमें एआरटीओ की तहरीर पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। 31 जनवरी 2017 को एम्बुलेंस का फिटनेस खत्म हो गया था। 23 जनवरी 2020 को डॉक्टर अलका राय को नोटिस भेजा गया था। डॉक्टर अलका राय के वोटर कार्ड के आधार पर बाराबंकी में रजिस्टर हुई थी एम्बुलेंस। रजिस्ट्रेशन का पता दरअसल फर्जी निकला। तो ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा जब सामने आया, उसके पीछे कौन कौन से हाथ शामिल हैं, अब उन तमाम चेहरों को अब उनके साथ कार्रवाई की जा रही है और अब डॉक्टर अलका राय भी अब जांच के दायरे में आ चुकी है। एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की जा चुकी है। तो मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस मामले में यह कार्रवाई हुई है। बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस का क्या सच है वो हम आपको बता रहे हैं। एम्बुलेंस के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर अलका राय के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर अलका राय को जो एआरटीओ की तहरीर पर जो शिकायत हुई उसके वजह से ये एफआईआर दर्ज की गई है। जनवरी 2017 में एम्बुलेंस का दरअसल फिटनेस खत्म हो चुका था। 2020 में जनवरी को ये नोटिस भेजा गया। डॉक्टर अलका राय की आईडी पर एम्बुलेंस रजिस्टर्ड कराया गया था और रजिस्ट्रेशन का जो पता दिया गया था वो भी फर्जी निकला। तो ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा और अब इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी पुलिस ने एम्बुलेंस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। तो कार्रवाई एम्बुलेंस के मामले में यूपी के बाराबंकी में मुकदमा दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मोहाली में पेशी के दौरान बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस से कोर्ट पहुंचा था मुख्तार अंसारी, जिसको लेकर यह सारा विवाद खड़ा हुआ है। एम्बुलेंस की फाइल यूपी में गुम। मुख्तार पर फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज। मुख्तार की एम्बुलेंस का रहस्य सवालों के घेरे में। मोहाली की अदालत में यूपी की नंबर प्लेट वाली जिस एम्बुलेंस से मुख्तार की पेशी हुई उसका रिकॉर्ड बाराबंकी में दर्ज नहीं। ना तो वो श्याम संजीवनी अस्पताल बाराबंकी में अब अस्तित्व में और ना ही एम्बुलेंस की फाइल मिल रही है। जिस डॉक्टर अलका राय के नाम से एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है वो भी बाराबंकी के उस पते पर अब नहीं रह रही। बाराबंकी एआरटीओ के मुताबिक यूपी 4180 7171 नंबर की जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी के लिए हुआ उसकी साल 2015 में ही रजिस्ट्रेशन की मियाद खत्म हो चुकी है। एम्बुलेंस की फिटनेस भी साल 2017 में ही एक्सपायर हो चुकी, जबकि 20 जनवरी 2020 को इस गाड़ी के रिन्यूअल के लिए एक नोटिस भेजा गया, जिस पर कोई जवाब न आने के बाद अब गाड़ी को सीज करके कार्रवाई की जानी थी। डॉक्टर अलका राय ने मुख्तार को एम्बुलेंस दिए जाने से अपना पल्ला झाड़ दिया। बाराबंकी से मेरा दूर दूर से कोई नाता नहीं है और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुख्तार अंसारी यहाँ के हमारे मऊ के विधायक हैं, आपके भी विधायक हैं और हमारे भी विधायक हैं। हमारा उनसे उतना ही नाता है। मेरे पास ना कभी एम्बुलेंस थी ना है। पिछले एक आध दिनों में गैर प्रांत में प्रयोग की जा रही एक तथाकथित एम्बुलेंस का प्रकरण मीडिया के द्वारा संज्ञान में लाया गया है। ये एम्बुलेंस का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बाराबंकी का दिखाया जा रहा है। इस संबंध में आज संबंधित विभागों से आख्या प्राप्त की गई है और अब तदुपरांत इसमें आख्या के अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्तार के एम्बुलेंस वाले फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने सवाल उठाए। देखिए,
राज ठाट रहा है उनका, मुख्तार अंसारी का। ये समाजवादी पार्टी के टाइम की एम्बुलेंस है जो दी गई थी। तो समाजवादी पार्टी ने उनको सुरक्षा के साथ उनको पाला पोसा भी है, बड़ा किया है। और कांग्रेस की जो सरकार है उसको संरक्षण दे रही है पंजाब में। पंजाब की सरकार को जवाब देना चाहिए, उनकी पुलिस को जवाब देना चाहिए कि एक मुजरिम नंबर 1 उत्तर प्रदेश का, उसको आप किस प्रकार से एक निजी एम्बुलेंस, वो भी बुलेट प्रूफ कही जा रही है, उसके अंदर आप उसको घूमने दे रहे थे, आना जाना करवा रहे थे उससे। तो ये अलाउड है जेल के एक नियमानुसार। तो ये सब चीज़ों का तो कांग्रेस की सरकार को देना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रियंका वाड्रा जो इतना ट्वीट करती है, जो ट्विटर की रानी है, कुछ तो एक दफ़े ट्वीट करके बताएंगी। इससे जुड़ा एक आखिरी सवाल, जो एम्बुलेंस है वो भारतीय जनता पार्टी की एक नेता हैं मऊ की, उनके सुन लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी की नेता नहीं है, किसी वहाँ पे किसी प्रक्रिया में हो सकती हैं, वो कोई नेता नहीं है। नेता का मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ है, हम तो कानून के रक्षक हैं, गोरखपुर क्षेत्र से उनको दायित्व, ऐसा है, कानून के हम रक्षक हैं। जो भी होएगा कानून के तहत करेंगे हम लोग, और कार्रवाई जहाँ भी करनी होगी वहाँ करेंगे हम लोग। जो यूपी का नंबर है तो जी, इस पर मैंने प्रमुख सचिव से बात की हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। और मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाने वाले पूर्व डीएसपी, जिनको बाद में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार की वजह से इस्तीफा भी देना पड़ा था, उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। शैलेंद्र सिंह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सिंह जी, आप जरा उस प्रकरण को याद करके बताएंगे, क्योंकि 16 साल बहुत लंबा वक्त होता है। नौकरी से आपको तिरस्कृत किया गया, आपने बहुत कुछ झेला होगा, आप पर केस दर्ज कर दिया गया क्योंकि आपने बाहुबली के खिलाफ, गैंगस्टर के खिलाफ, माफिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहा और पोटा लगाया। उसके बाद से तत्कालीन सरकार ने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। तो कई सारे सरकारों के अंडर आप काम कर चुके हैं, तब और अब में कितना फर्क है, और योगी आदित्यनाथ ने जो अब एक्शन लिया है उसको किस तरह से अब आंकते हैं? शैलेंद्र जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं अगर तत्कालीन परिस्थितियों की बात करूं तो उस समय मैं एसटीएफ में डिप्टी एसपी था, और 2003 में लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में तत्कालीन माननीय विधायक थे श्री कृष्ण राय जी जीवित थे, उनके और मुख्तार अंसारी के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई। इसके बाद पूरे शासन प्रशासन की नींद उड़ गई कि अगर राजधानी में इस तरह से क्रॉस फायरिंग हो रही है तो पूरा प्रदेश में क्या तांडव मचेगा, ये सोचा जा सकता है। और अंत में मुझे चुन के लगाया गया इस कार्य में कि आप इन पे निगरानी रखें और इन पे कोई ऐसे मतलब इतनी सख्त दृष्टि रखें कि कोई ये वारदात न करने पाए। उसी के क्रम में शासन की अनुमति से मैं मुख्तार अंसारी और तमाम अन्य लोगों का फ़ोन सुन रहा था, जिसमें ये बात सामने आई कि मुख्तार अंसारी कोई सेना का भगोड़ा है जो लाइट मशीन गन जम्मू कश्मीर से लेके भागा है और उसको खरीदना चाहता है। और वो इसलिए खरीदना चाहता है किसी भी कीमत पर, करोड़ या 2 करोड़ में इनका सौदा चल रहा था, कि कृष्णानंद की जो बुलेट प्रूफ थी स्कॉर्पियो, वो सिंपल SLR के अगेंस्ट में बुलेट प्रूफ थी और लाइट मशीन गन उसको भेज देती। तो मुख्तार अंसारी अपने गुर्गे से कह रहा था कि किसी भी कीमत पे ये लाइट मशीन गन हमको चाहिए, क्योंकि हमें अपने विरोधी को समाप्त करना है। और अंत में जब मैंने शासन के संज्ञान में ये बात लाई, अपने सीनियर अधिकारियों के संज्ञान में बात लाई, तो उन लोगों ने कहा कि शैलेंद्र, इस लाइट मशीन गन को किसी भी कीमत पर मुख्तार तक नहीं जाना है, इसको रिकवर करना है। और अंत में मैंने और मेरी टीम ने पूरा जान पे खेल के इसको रिकवर किया। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, लाइट मशीन गन आपने पकड़ी, पोटा आपने लगाया, इतनी मेहनत करी आप सभी ने, लेकिन जैसे हमेशा कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी गिरफ्त में आ ही जाता है। लेकिन इसके अलावा सत्ता का दबाव नहीं होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आपने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया था, आपने पोटा भी लगाया था, लेकिन सत्ता के जवाब में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार के दबाव में आपको ही इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन आखिरकार इतने साल, लंबे साल का इंतजार ही सही, लेकिन योगी सरकार में अपराधियों का एक-एक करके खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस समय, बता तो रहा हूँ मैं, दोपहर तक सब मुझे बधाई देते रहे, लेकिन जैसे पता चला कि उसमें पोटा लगा है और मुख्तार अंसारी फंस गया है, तो पूरे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी की सरकार थी और उन्होंने तत्काल सभी अधिकारियों को कहा कि किसी भी कीमत पर इस केस को वापस करो। और मेरे ऊपर लगातार अधिकारी दबाव बनाने लगे कि मुलायम सिंह जी चाहते हैं कि ये केस वापस हो जाए, क्योंकि उस समय उनकी अल्पमत की सरकार थी और मुख्तार अंसारी उनके बहुत बड़े
स्तंभ बने हुए थे, विधायकों को डरा धमका के ले आ रहे थे, उनकी बहुमत उनके साबित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के केस खत्म हो। तो मैंने